एक पंखा और गरीब माँ की 5 बेटियां। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, लोहे प्लास्टिक वाला, रद्दी वाला, कबाड़ी वाला। आवाज सुनकर अंदर से सुरभि अपनी भरी हुई कॉपी किताबें इकट्ठा करने लगती है। ये तो कितनी सारी भरी हुई कॉपी किताबें हैं। उसे बेचकर तो पंखा खरीदने के लिए पैसे बन ही जाएंगे और थोड़ी बहुत कंजक के पैसे भी तो इकट्ठे किए, सब मिलाकर नया पंखा आ जाएगा। किताब कॉपियां लेकर सुरभि दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। ये लो अंकल, ये कॉपी किताबें ले लो। वैसे इसके कितने बन जाएंगे? 1500 रुपए मिलेंगे ना? कबाड़ी वाला गुस्से से भड़क कर गरीब सुरभि पर गुस्सा उतारने लगता है। ए लड़की, दिन दहाड़े खुली आंखों से सपने देख रही है क्या? 1500 तो क्या, इसके बदले में तुझको 100 भी रुपए न दूं। ये पकड़ 20 रुपया और चल जा यहाँ से। कबाड़ी वाला 20 रुपए देकर सुरभि को डांट कर भगा देता है। सुरभि मुट्ठी बांधे उम्मीद लगा के अपनी माँ के पास भागी भागी आती है। ये ले मालू बिटिया, बन गई तेरी चोटी। सुरभि आ जाओ, देखो मैंने लाल चाय बनाई है, पेट भरकर रोटी खा लो। अनुपमा चारों को चाय रोटी देती है। चारों पंखे के हवा के लिए बैठ जाती हैं, लेकिन पंखा एकदम धीमे धीमे चल रहा था, जिससे गर्मी से चारों के चेहरे पसीनों में भीगने लगे और मालू रोटी दूर फेंक देती है। मुझको नहीं खाना है चाय रोटी, तुम खुद ही खा लो। अरे पर क्यों नहीं खाना? मालू को तो माँ के हाथों की गरम गरम रोटी और चाय कितनी पसंद है। क्योंकि मुझको गर्मी लग रही है और तुम तो एक नया पंखा खरीद कर भी नहीं लाती। इस छोटे से पंखे में हवा भी नहीं लगती। तुम अच्छी माँ नहीं हो, हमसे प्यार भी नहीं करती हो। मालू की कड़वी बातें सुनकर उस गरीब माँ का दिल टूट जाता है। ये कहानी गरीब अनुपमा की है, जिसकी 5 बेटी दीपा, मालू, सुरभि, गुड़िया, काव्या थीं। उसका पति पिछले महीने कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ते हुए गुजर गया था, इसलिए जैसे तैसे मजदूरी करके अनुपमा घर का गुजारा चला रही है। काव्या 5 में सबसे समझदार है। वो अपनी गरीब माँ की दुख तकलीफों को समझती है। चुप हो जाओ मालू, माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, तब जाकर हम रोटी खा पाते हैं। हाँ तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रही है। मालू, अपनी माँ को थोड़ा टाइम दे, मैं नया पंखा खरीद कर ले आऊंगी, ठीक है? सच्ची मुच्ची में? हाँ बेटिया, अभी तुम चारों स्कूल जाओ। चारों बच्चियां चिलचिलाती हुई कड़ी धूप में बस्ता लेकर स्कूल निकल जाती हैं। दरअसल उस गरीब माँ ने अपने मकान में छोटा मोटा गैस फैन लगा रखा था, जिससे किसी को भी हवा नहीं लगती थी। अले अले मेरी प्यारी सी गुड़िया को गर्मी लग रही है ना? चल अभी माँ नहाई नहाई करके तुझे अपने साथ ले चलेगी। थोड़ी देर में अनुपमा भी अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर काम पर आ जाती है, जहाँ बहुत सी गरीब औरतें मजदूरी कर रही थीं। हे सीता मैया, आज तो देर हो गई है, कहीं मालिक बातें ना सुनाए। अनुपमा जैसे ही काम पर पहुंची, तभी मालिक टेबल फैन की ठंडी ठंडी हवा खाता हुआ चेतन लाल चिल्लाकर गुस्सा उतारते हुए बोला, अब हुआ है तेरा समय काम पे आने का? हाँ क्यों री? हम क्या फालतू हैं जो इस सड़ी गर्मी में यहाँ काम देखने आते हैं? नहीं नहीं, आप मालिक आदमी हैं चेतन लाल जी, मैं अपने हिस्से का पूरा काम करके जाऊंगी। अनुपमा पेड़ की छांव में गुड़िया को सुलाकर तपती धूप में काम करने लगती है। तभी चेतन घमंड से बोला, अरे ओ प्रकाश वाह, इसको एकदम ढेर सारी ईंट भर कर दो, ताकि इसको धूप में नानी याद आ जाए। ये देर से आने की इसकी सजा है। बेचारी अनुपमा नंगे पैर अंगारों जितनी गर्म जमीन पर ईंट ढोकर घर बनाने में देती उस गरीब माँ का संघर्ष पसीना बनकर उसके सारे शरीर और माथे से टप टप गिर रहा था, और भट्टी में से पक कर निकली ईंट उठाकर रखने से भी उसके हाथ में छाले उठ गए थे। माँ, पता नहीं दोनों हथेलियों में इतनी जलन क्यों हो रही है। हे भगवान, मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। थक भी गई हूँ, थोड़ी देर बैठकर पसीना सुखा लेती हूँ। ये टेबल पंखा एकदम तूफान के जैसे चल रहा है, कितनी दूर तक हवा कर रहा है, वहां जाकर हवा खा लेती हूँ। गर्मी से बदहाल होकर वो टेबल पंखे की हवा में बैठी ही थी कि तभी चेतन लाल आ जाता है और उसको बैठा पाकर बौखला जाता है। अरे ओ कामचोर, चलो उठ उठ यहाँ से। तू क्या यहाँ स्पेशल आई है जो बैठकर हवा खा रही है? मालिक, एकदम कड़ी धूप, इसलिए बस बैठ गई। जाकर काम कर, वरना 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, अगर मालिक ने मेरे पैसे काट लिए तो मैं बेटियों के लिए पंखा कहाँ से खरीद पाऊंगी। फिर से उठकर अनुपमा गर्मी में काम करने लगी। इधर दोपहर में चारों भूख से बिलबिलाती घर आईं। चलो जल्दी से तुम सब कपड़े बदल दो, मैं खाना निकालती हूँ।
ठीक है काव्या दीदी। पर जैसे ही काव्या रसोई में आई तो वहां बदबू मची हुई थी। कितनी गंदी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ गया हो। हे भगवान, ये तो गर्मी से रोटी और सब्जी दोनों खराब हो गई हैं। दीदी जल्दी से खाना लाओ ना, भूख लगी है। सारी रोटी सब्जी में फफूंदी लग गई है। क्या खिलाऊं मैं अपनी छोटी बहनों को? उदास चेहरा लेकर काव्या बाहर आती है, जहां दीपा, मालू और सुरभि खाने के इंतजार में बैठी थी। दीदी तुम खाना नहीं लाए? सारा खाना खराब हो गया है गर्मी से मालू। तो क्या अब हम भूखे रहेंगे? हाँ, अगर हमारे भी घर में फ्रिज होता तो खाना खराब होता ही नहीं। अब तो हम चारों को भूखा रहना पड़ेगा जब तक माँ नहीं आती। सेठ जी, मैंने अपने हिस्से का काम खत्म कर दिया, पैसे दे दीजिए। ये ले, तेरे आज की दिहाड़ी 200 रुपए। सेठ जी, एक बात कहनी थी, मुझे थोड़ा एडवांस दे दीजिए। मुझे अपनी 5 बेटियों के लिए पंखा खरीदना है। इस बात पर चेतन लाल उस गरीब लाचार माँ को बुरी तरह झाड़ता है। अरे मेरे पास क्या हराम के पैसे आ रहे हैं जो एडवांस दूं? चल दफा हो यहाँ से। दिल में बोझ लेकर वो गरीब माँ दिन भर की थकी घर लौटने लगी। तभी रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान में वो पंखा देखती है। ये पंखा देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। जरा सुनिए भैया जी, ये छत पंखा 200 में दे दोगे? हाँ हाँ, ले जाओ बहन जी। एक बार चलाकर दिखा देते, चलता तो है। अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा बहन जी। बड़े कोठी वालों ने बेचा था। अब आप तो जानती हैं, बड़े लोगों में बड़ी चोचलेबाजी होती है। नई चीज खरीदते हैं और पुरानी घर से निकाल फेंकते हैं। भोली अनुपमा कबाड़ी वाले की बनावटी बातों में आकर वो पंखा घर लेकर आती है। आखिरकार मैंने अपने घर के लिए पंखा खरीद लिया। इसे देखकर मेरी बच्चियां कितनी खुश होंगी। काव्या, मालू, दीपा, सुरभि, देखो मैं पंखा ले आई। अरे वाह माँ, तुम पंखा ले आई। अब हम भी पंखे की हवा खाएंगे। हाँ रुको, मैं इसे सेट कर देती हूँ। अनुपमा पंखा लगा देती है। कुदरती पंखा चल पड़ता है। उस रात पांचों राहत में सोती हैं। तभी आधी रात को जोरदार आवाज के साथ पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। सब गर्मी से उठ जाते हैं। माँ, पंखा रुक क्यों गया? इसे चलाओ ना। हाँ चलाती हूँ। लगता है पंखे का एयर कंडीशन जल गया है। लेकिन माँ, आप तो नया पंखा लाई थी ना। नहीं दीपा, ये पंखा मैं कबाड़ी में से खरीद कर लाई थी। नए पंखे के लिए पैसे नहीं थे। ये सुनकर सुरभि और मालू से कोसने लगती हैं। पता नहीं कैसी गरीब माँ है हमारी, एक नया पंखा भी नहीं ला सकती है। इस सड़ी सी गर्मी में सोया भी नहीं जाता। लानत है ऐसी माँ पे जो एक पंखा नहीं खरीद सकती। जब हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती तो पैदा क्यों किया? ये सुनकर उस गरीब माँ की ममता ताड़ ताड़ हो जाती है। अनुपमा मालू को रोते हुए थप्पड़ मारती है। बस मालू, चुप कर। तुम पांचों का मुंह देखकर मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। कड़ी धूप, गर्मी, बरसात मेहनत करती रही। तुम ये सिला दे रही हो मेरी ममता का। माँ, कान पकड़ के छोली, माफ कर दो, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ माँ, अब हम भी आपके साथ मेहनत करेंगी ताकि हम सब मिलजुल कर पंखा खरीद सके। वैसे भी हमारी तो गर्मी की छुट्टी पड़ चुकी है। अगले दिन अनुपमा की चारों बेटी भी मलबा ढोने के काम पर आती हैं। अरे ओ अनुपमा, आज तो इन्हें क्यों काम पर लाई? हाँ, इतनी धूप है, देख नहीं रही क्या? हम यहाँ अपनी माँ के साथ काम करने आए हैं सेठ जी, हमें काम करने दीजिए। अरे इतनी गर्मी और तेज धूप में तुम बच्ची कैसे काम करोगी? कर लेंगे सेठ जी, आप थोड़े कम पैसे दे देना, हमें अपने घर के लिए पंखा खरीदना है। किसी ने सच कहा है, गरीबों के बच्चों में मेहनत करने की कितनी लगन होती है। तुम काम कर सकती हो, लेकिन आराम भी करना बीच बीच में। हाँ, उन बच्चों की हिम्मत चेतन का दिल पिघला देती है। वो सबके बराबरी में काम करती हैं। वहीं सबसे ज्यादा अनुपमा उस तपती धूप में मेहनत करती है, जिसे कुछ ही दिन में वो नए पंखे के लिए पैसे जमा करके पंखा खरीद कर घर लाती है। और पंखा चलते ही घर में छाई सारी गर्मी छूमंतर हो जाती है। अरे वाह, ये नया पंखा कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। हाँ, अब हम अच्छे से सोएंगे मालू। हाँ मेरी बच्चियों, अब तुम गर्मी में नहीं सोओगी। उस रात अपनी पांचों बेटी के साथ अनुपमा भी सुकून से सो पाती है और धीरे धीरे पैसे जोड़कर वो अपनी बेटियों की खुशी के लिए फ्रिज भी ले आती है।